नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चालाक बहुएं। रात को 11 बजे एक घर में दो बहुओं के होते हुए भी सास बर्तन साफ कर रही थी। तभी बर्तनों की आवाज़ से परेशान होकर बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी माँ को मना करो कि इतनी रात को बर्तनों को साफ ना करें। रोज रोज तुम्हारी माँ की वजह से हमारी नींद खराब होती है। साथ ही रोज सुबह तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे ही उठ जाती हैं, फिर पूजा पाठ करना शुरू करके हमारी नींद खराब करती हैं। अब ना ही रात को चैन और ना ही सुबह। अब जाओ भी, सोच क्या रहे हो, तुम्हारी माँ को मना करो। तभी उसका पति खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में उसे छोटे भाई के कमरे से भी वही आवाज़ सुनाई देती है जो बातें उसके कमरे में हो रही थी। तभी सब कुछ सुनकर वो छोटे भाई के कमरे का दरवाज़ा बजा देता है तो उसका छोटा भाई बाहर आता है। फिर वो दोनों भाई मिलकर अपनी माँ के पास रसोई घर में जाते हैं और अपनी माँ के बर्तन साफ करने में मदद करते हैं। उनकी माँ उन्हें बर्तन साफ करने से मना करती है, पर बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि माँ, आप आराम कर लीजिए, हम धो लेंगे बर्तन। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, इससे अच्छा तो तुम ये सब काम करने के लिए अपनी पत्नियों से भी कह सकते थे, मगर वो तो बस पूरा दिन टीवी और मोबाइल ही देखती रहती हैं। तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? तब उनका बड़ा बेटा बोला कि माँ, एक सच्चा इंसान वही है जो बिना बोले ही सब समझ जाए और अपनी सास के काम में हाथ बटाएं। हम उनसे बार बार काम के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि दो बातें सुनकर काम करने वाले इंसान नहीं, जानवर होते हैं। आपने हमारी शादी करवाई और हमने कर ली, मगर माँ, आप ही ने तो कहा था कि माँ को माँ की जगह मानो और पत्नी को पत्नी की जगह। और रही बात घर का काम करने की, तो एक दिन हमारी पत्नियाँ सारा काम बिना बोले ही ज़रूर करेंगी। और वैसे भी माँ, अगर मान लो कि हमने उन्हें काम के लिए कहा और उन्होंने मना किया, तो शायद हमें गुस्सा भी आ सकता है और घर में झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए माँ, जब उनका मन करेगा तो वो खुद ही काम करेंगी। बाकी हम दोनों बेटे हैं ना आपके साथ। इतने में ही उनके पिताजी भी आ गए और उन्होंने उनकी सारी बात भी सुन ली थी। तभी वो भी उनके साथ बर्तन मंजवाने लग गए। ये सब देखकर उनके दोनों बेटे हंसने लगे। तो पिता ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? मैंने भी बचपन में बहुत बर्तन मांजे हैं। अब सारा काम हो गया था तो दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले गए। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? तो उनके पति ने कहा कि हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ बर्तन मंजवा रहे थे और साथ में पिताजी भी आ गए थे। इस बात से उनकी पत्नियां बहुत चिढ़ गई थी, लेकिन फिर उनको थोड़ा बुरा भी लगा कि उनके होते हुए उनके पति को घर का काम करना पड़ रहा था। फिर वो सभी सो गए। अब सुबह 6 बजे ही उनकी माँ, पिताजी और उनके दोनों बेटे उठ गए और वो सब सुबह सुबह घर में ईश्वर की आरती करने लगे। तभी आरती की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा कि ये बुढ़िया भी पता नहीं कब तक जिएगी और हमारा खून पीती रहेगी। तभी उनकी पत्नियों ने देखा कि उनके पति तो उनके बेड पर थे ही नहीं। तो जब उन दोनों ने मंदिर वाले कमरे में जाकर देखा तो उनके सास ससुर और पति सभी मिलकर पूजा कर रहे थे। ये देखकर उन दोनों बहुओं को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तभी उनके पति ने उनको देख लिया और कहा कि अरे, तुम जल्दी क्यों उठ गई? जाओ सो जाओ, अभी तो 7 ही बजे हैं। यह कहकर उन दोनों के ही पति अपनी माँ के साथ रसोई घर में चले जाते हैं और नाश्ता बनाने में अपनी माँ का हाथ बटवाते हैं। और ये सब उनकी पत्नियां छुपकर देख रही होती हैं। अब उनको मन में थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी भी उन दोनों बहुओं में घमंड ही भरा हुआ था। वो ये सब देखकर भी अपनी सास और पतियों की सहायता करने रसोई घर में नहीं गईं। तभी एक दिन बड़ी बहू का पति अपनी पत्नी के पास आया तो उसने जल्दी से उससे कहा कि जो मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे वो मुझे अभी चाहिए, क्योंकि अभी अभी माँ की अचानक ही बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। तो उसकी पत्नी ने उसे साफ झूठ बोलते हुए मना कर दिया और कहा कि उन पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली।
अब उसका पति बहुत दुखी होता हुआ बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी हॉस्पिटल चलना है, तुम्हारी माँ वहीं एडमिट हैं। तब उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चौंकती हुई बोली कि क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? तो उसके पति ने कहा कि हाँ, तुम जल्दी करो, मुझे पैसों का भी इंतज़ाम करना है। तभी उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए बोली कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि 20,000 रुपयों की मैंने शॉपिंग कर ली है। तभी उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगा वो तुमने कह दिया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ये सुनते ही उसकी पत्नी रोती हुई कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हें मेरी माँ की कितनी चिंता है और एक हम दोनों बहनें हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ की ना तो इज्जत करी है और ना हम घर का काम करती हैं, फिर भी तुमने हमें कुछ भी नहीं कहा। हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तब उसके पति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं डांट सकता। और रही बात घर का काम करने की, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसा तुम हमसे प्यार करती हो वैसा ही करो, और अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं भी करोगी तब भी मैं तुम्हारी माँ की इज्जत ज़रूर करूँगा। ये कहकर उसका पति चला गया। तभी उसकी छोटी बहन भी आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर बहुत रोती हैं और बहुत पछताती भी हैं। और अब उनको सब समझ आ चुका था कि जब हमारे पति बाहर काम करके अपनी माँ की घर के काम में सहायता करवा सकते हैं तो हम तो इस घर की बहू हैं, हम ये सब क्यों नहीं कर सकती। और तो और हमारे पतियों ने भी हमसे घर का काम करवाने के लिए हमारे ऊपर कोई जोर नहीं चलाया और खुद ही सारा काम करने लग गए। ये हमारे पति नहीं, देवता हैं, वरना इनकी जगह कोई और होता तो हमसे लड़ाई करके या हमें मार कर हमसे घर का सारा काम करवाता, मगर इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और हमारी सास ने भी हमें कुछ नहीं कहा। और अब हमारा ये फर्ज है कि हम भी अपनी सास और पतियों की खूब सेवा करेंगे। ये सोचकर वो दोनों बहुएं अगले दिन से ही रसोई घर में चली जाती हैं और चुपचाप काम करने लगती हैं और अपने पतियों से वो ये कहती हैं कि आप माँ जी को लेकर जाइए, हम दोनों बहनें सारा काम कर लेंगे। तो उनके पति ने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे, तुम दोनों बहनें आराम कर लो। तभी उनकी दोनों पत्नियों ने कहा कि नहीं, अब हम ये गलती नहीं कर सकते। तुम इतने अच्छे हो कि अब हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है, और माँ जी आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। हम इस घर की बहू होते हुए भी आपसे ही सारा काम करवाती थी, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। तो उनकी सास ने कहा कि बेटी तुमने कुछ भी नहीं किया, अभी तुम नादान हो। अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती तो मैं उसे भी काम के लिए बिल्कुल भी नहीं कहती। तुम मेरी बहू बाद में, पहले बेटी हो। यह सुनकर वो दोनों बहुएं अपनी सास के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे खूब माफ़ी मांगती हैं। और बाद में बेटे भी बहुत खुश थे। वो दोनों ये सोचकर खुश थे क्योंकि उनको अपनी पत्नियों से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी और वो सुधर भी गईं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।